हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति जोशी फ्रॉम सत्यम क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो बिफोर आई एम स्टार्टिंग पोलिनोमियल्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस अवर पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पोलिनोमियल समझने से पहले हमें सीखना पड़ेगा टर्म्स कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म्स। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 2x। ठीक है, जैसे हर बार मैं यही एग्जांपल लेती हूँ। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या है कि दो पार्ट है। एक जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब क्या है, वो हमारा कोएफिशिएंट है। ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट, कोएफिशिएंट और वेरिएबल से जो बनता है उसको हम बोलेंगे टर्म्स। और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2x² और ले सकते हो 7x⁻³ तो ये सब क्या है, ये सब टर्म्स है। तो ये सारी टर्म्स जब प्लस और माइनस के साथ जोड़ के हम लिखते हैं, ठीक है, एक चेन बनाते हैं, उस चेन को हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स लिए हमने, 1, 2 एंड 3। तो इंडिविजुअल देखने जाए तो ये सारे क्या है, टर्म्स हैं। और सारे टर्म्स को हम प्लस और माइनस के साथ ज्वाइन करके जब लिखते तो ये जो पूरा हमें मिलता है उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, समझ आ रहा है। और एक चीज आपको ऐसा होगा कि मैम ये फर्स्ट टर्म इज अ टर्म, सेकेंड वाला इज ऑल्सो अ टर्म, बट हाउ कैन दिस थर्ड वन इज टर्म। ओके, तो जैसे ये थर्ड वन है उसमें क्या है, खाली 4 लिखा है मैंने। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब भी आपका कांस्टेंट अकेला आपने लिखा हो तो दैट कांस्टेंट इज ऑल्सो अ टर्म, बट उसका जो वेरिएबल है उसका पावर 0 होगा। जैसे ये 4 है हमारा, तो इंटू x⁻0 इज देयर, बट हमें ये पता है कि x⁻0 का वैल्यू होता है 1। किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो जब भी आप कोई कांस्टेंट लिख रहे हो तो वो कांस्टेंट इज ऑल्सो अ टर्म। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी वेरिएबल तो है लेकिन उस वेरिएबल का पावर कितना है, 0 है। और हमें ये भी पता है कि किसी का भी 0 पावर का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 4 इंटू 1 वो हमें क्या देता है, 4। ठीक है, इस तरह से जो टर्म के साथ मिला के जो एक चेन मिल रही है टर्म्स की उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, नाउ अभी ये टर्म्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन है पोलिनोमियल का, मीन्स क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो देखिए जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट टाइप है वो है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या कि ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर ओनली 1 टर्म इज देयर, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर एक ही टर्म है। फिर है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स व्हाट, कि ऐसा आपका पोलिनोमियल जिसके अंदर दो दो टर्म है। तीसरा है ट्राइनोमियल, मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 टर्म्स है। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स आर देयर तो दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, वापस से समझा रही हूँ कि क्लासिफिकेशन किया है हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल बोला जाएगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इसके साथ और एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये मोनोमियल है जिसके अंदर एक ही टर्म है, वो टर्म के अंदर वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे देखिए 4x लिखा है तो वेरिएबल कितना है, एक ही है, वो कौन सा है, x। अब दूसरा देखिए बाइनोमियल है, ठीक है, 2 टर्म है। बाइनोमियल जिसे बोलते हैं जिसमें 2 टर्म है, उसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 है, एक है x, दूसरा है y। जो ट्राइनोमियल है उसके भी अंदर कितने वेरिएबल है, 2, एक x और दूसरा y। और एक एग्जांपल ले लो आप। ओके, एग्जांपल इज t² प्लस x प्लस 3y प्लस 4 ओके माइनस z।
ठीक है, ऐसा एक पोलिनोमियल लिया है, बड़ा पोलिनोमियल है। देखिए ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर कितने वेरिएबल है बताइए। ये एक वेरिएबल है टी, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई, ये 4 तो कांस्टेंट है, वो कोएफिशिएंट है, वो वेरिएबल नहीं है, और एक है जेड। तो 1 2, ये एक है, ये एक है, ये और ये, तो 1 2 3 4 कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 4 वेरिएबल है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है कि जो भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिग्री डिसाइड करने के लिए आपका एक डेफिनेशन रहेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल। तो आपको क्या करना है कि पोलिनोमियल के अंदर आपको वेरिएबल है उसका पावर देखना है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है 2x + 1। उस एग्जाम्पल में वेरिएबल कहाँ पे है, फर्स्ट टर्म में है। ठीक है, उसका पावर कितना है, देखिए यहाँ पे पावर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो उसका जो डिग्री होगा वही इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। तो इसका डिग्री कितना हो गया, पहले वाले के अंदर 1 हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, 3x² + 2x + 1। तो फर्स्ट टर्म के अंदर x² है, दूसरे टर्म के अंदर x है, और तीसरा टर्म जो x नहीं कंटेन कर रहा है उसके अंदर x⁻0 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी x का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, लेकिन डिग्री डिसाइड करने के लिए हमें कौन सा पावर चाहिए, हाईएस्ट पावर चाहिए। तो 2 और 1 में से हाईएस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड वाला देख लीजिए, 4x³ + 3x² + 2x + 1। अब देखिए इसके अंदर x का 3 पावर है, सेकेंड टर्म में x का 2 पावर है, फिर x का 1 पावर है, और यहाँ पे 1 है, तो इसके साथ x का कितना पावर होगा, 0 पावर, क्योंकि जब कांस्टेंट होता है उसके साथ वेरिएबल होता है, लेकिन दैट वेरिएबल इज हैविंग 0 पावर, so that variable raised to 0 will be 1 and you are left with your only constant। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका 1 पावर, इसका 2 पावर, इसका 3 पावर, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो इसका डिग्री कौन सा हो गया, 3। तो अब इसके डिग्री के हिसाब से हमने उसके क्लासिफिकेशन के, उसके टाइप्स फाइंड किए। अगर डिग्री आपका 1 है पोलिनोमियल का, तो दैट टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है आपके पोलिनोमियल का, तो उस पोलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है पोलिनोमियल का, तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ योर पोलिनोमियल। पहले जो बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो टर्म्स के हिसाब से किया था क्लासिफिकेशन, और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो हमने डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। तो ये हुआ डिग्री, वेरिएबल और उसके क्लासिफिकेशन और टर्म्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो अभी हम वो करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। आइए करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर polynomials in one variable and which are not, state reasons for your answer। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि आपको कुछ पोलिनोमियल दिए, जैसे यहाँ पे कितने पोलिनोमियल दिए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उस पोलिनोमियल के अंदर हमें डिसाइड करना है, हमें उनको बताना है कि पोलिनोमियल में एक वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है, और उसके रीज़न भी देने हैं कि आप कैसे बता रहे हो कि उसमें एक वेरिएबल है, अगर एक वेरिएबल नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो हमें उसका रीज़न भी देना है। क्वेश्चन क्लियर है, फिर से बोल रही हूँ, हमें क्वेश्चन में पोलिनोमियल दे के रखे हैं, हमें उन पोलिनोमियल में देखना है कि वेरिएबल कितने हैं, एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में जो पोलिनोमियल दिए उसमें कितनी टर्म्स है, हम जो किया है हम उसका भी रिवीजन कर लेंगे
कितनी टर्म है, 1 2 एंड 3, मतलब 3 टर्म्स आर देयर, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, ट्राइनोमियल है ये। पोलिनोमियल का कौन सा टाइप है, ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब साथ में आप डिग्री बता दीजिए। हमें डिग्री फाइंड नहीं करनी है, बट हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x का 2 पावर है, यहाँ पे x का 1 पावर है, तो डिग्री कैसे डिसाइड होती है, हाईएस्ट जो पावर होगा वो अपनी डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया, 2। अभी हम वो कर रहे हैं जो हमें पूछा है कि भाई वेरिएबल कितने दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में कौन सा वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है वो हमारा कोएफिशिएंट है, और जो उसके साथ जो अल्फाबेट लिखे होंगे दैट अल्फाबेट इज अवर वेरिएबल। तो अल्फाबेट कुछ भी हो सकते हैं, ए से लेके जेड तक के कोई भी डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स, यहाँ पे भी क्या है, एक्स। तो इस पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, ओनली 1। तो आप लिख सकते हो हियर 1 वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला, एक वेरिएबल है, कौन सा है वो, x। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, y² प्लस √2। अब देखिए कितने टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म है, मतलब क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब उनके अंदर हम साथ में ये भी देख लेते हैं डिग्री क्या है, फाइंड नहीं करनी है, बट जस्ट फॉर नॉलेज प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे y के कितने पावर है, 2, और यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो एक ही टर्म है और उसका पावर 2 है, तो पूरी डिग्री का पावर क्या हो जाएगा, मतलब पूरी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल कितने हैं। फर्स्ट टर्म में एक वेरिएबल है y, और दूसरे टर्म में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना वेरिएबल हुआ, एक ही वेरिएबल, और वो कौन सा हुआ, y। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन रीड करिए, 3√2 प्लस t इंटू √2। देखिए ध्यान से देखिएगा, 3√t प्लस t इंटू √2, बट यहाँ पे जो वेरिएबल t दिया है वो हमें स्क्वायर रूट में दिया है। मतलब t का कितना पावर, हमें पता है कि जब भी कोई स्क्वायर रूट में होता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, जैसे √t इज इक्वल्स टू t⁻1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब क्या, 1/2। ठीक है, तो अभी t का पावर क्या हो गया, ये तो एक फ्रैक्शन है। तो हाँ, और एक चीज़ मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि जो भी आपका पावर होगा वेरिएबल का, वो पोलिनोमियल के अंदर होल नंबर हो सकता है। होल माने क्या, 0 1 2 3 4 5, ओके, ऐसे नंबर्स होंगे। पावर में कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, मतलब ऐसा पावर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 1/2 ऐसा भी पावर नहीं होगा, 0.5 0.6 5/7 ऐसे टाइप के पावर्स नहीं होंगे। पावर हमेशा ही होल नंबर होगा, 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ऐसे नंबर्स होंगे। ठीक है, ना कि ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको टी का पावर फ्रैक्शन में दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको दिया है वो पोलिनोमियल ही नहीं है। तो हियर इट इज नॉट a polynomial as t has power 1/2। क्योंकि पोलिनोमियल नहीं है तो कुछ रीजन भी तो देना पड़ेगा ना। तो रीजन क्या दिया, पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि t के पास 1/2 पावर है, जो क्या है, फ्रैक्शन है, जो होल नंबर नहीं है। ऐसे ही हम फोर्थ वाला एग्जाम्पल कर लेते। देखिए इसमें क्या है, एक वेरिएबल फर्स्ट टर्म में y है, दूसरे टर्म में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास ऐसा है 1/y, तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, y⁻⁻1, है ना। कि अगर कोई भी वेरिएबल नीचे हैविंग कुछ पावर, तो अगर वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपना y डिनोमिनेटर में है हैविंग पावर 1, तो वो जब ऊपर जाएगा तो y⁻1 हो जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, y प्लस 2 इंटू y⁻1, है ना। यहाँ पे तो y का 1 पावर है, लेकिन यहाँ पे -1 है। बट -1 इज नॉट अ होल नंबर, पावर में तो होल नंबर ही आना चाहिए। तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल as
y हैज़ पावर -1, इसीलिए ये वाला पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि y के पास पावर है -1 जो होल नंबर नहीं है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल है x⁻10 + y³ + t⁻50। देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं वो देखने हमें। पहले टर्म में वेरिएबल कौन सा है, x 10 पावर, दूसरे टर्म में y 3 पावर, और तीसरे टर्म में t 50 पावर। ठीक है, तो पावर तो सही है, मतलब ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन उनके वेरिएबल कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो दिस इज अ पोलिनोमियल हैविंग वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं, x, y एंड t। क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल दिए, 3 वेरिएबल, मतलब यहाँ पे पोलिनोमियल है लेकिन एक वेरिएबल का नहीं है, कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। आइए साथ ही में देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है दूसरे क्वेश्चन में, कि हमें क्वेश्चन के अंदर जो पोलिनोमियल दिया है उसमें x² का कोएफिशिएंट देखना है, x² का कोएफिशिएंट क्या है वो डिसाइड करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए x² कहाँ पे लिखा है, दूसरे टर्म में लिखा है 2 + x² + x। दूसरा जो टर्म है हमारा किसका है, x² का है। अब x² का कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे लिखा गया कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो x² के आगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। ऐसे ही दूसरा वाला देखिए 2 - x² + x³। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट देखना है। देखिए x² के साथ कुछ लिखा नहीं है तो आंसर में आएगा तो 1। ठीक है, लेकिन x² के साथ टर्म है, नेगेटिव टर्म है, तो आंसर में क्या आएगा, -1। यहाँ पे x² के साथ पॉजिटिव तो +1 आया। तो आगे वाला जो माइनस या प्लस का साइन है वो भी हमें आंसर में कांस्टेंट के साथ लिखना है, जो कोएफिशिएंट के साथ ही हम लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए, π/2 x² + x। तो देखिए पाई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये x² के आगे लिखा है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमारा कोएफिशिएंट है। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आंसर, π/2। और लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे √2x है, यहाँ पे -1 है। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x² का कोएफिशिएंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे x² है ही नहीं। तो क्या करेंगे, x² है ही नहीं तो देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आंसर में क्या आएगा, नो कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, टर्म्स देखा, फिर टर्म्स के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स देखे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब अगर 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक। फिर हमने एक्सरसाइज देखी, उसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल देखा। ठीक है, और कोएफिशिएंट्स देखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज के किए, बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर लेक्चर में कुछ डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर को लाइक करें अगर अच्छा लगा है तो, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।